हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर आपको सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन या फिर कहेंगे कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस को समझाऊंगी ताकि आप एग्जाम्स में आने वाले हर एक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए वेन डायग्राम को बहुत ही अच्छे से बनाना होता है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो हम सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे। सभी नावें कब हैं? तो सभी नावें कब हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर मैं वेन डायग्राम बना दे रही हूँ। तो सभी नावें कब हैं, तो यहाँ पर ये नाव है, तो सभी नावें क्या है? कप हैं। तो सभी नावें क्या हैं? कप हैं। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। कोई कप फुल नहीं है, तो कोई कप फुल नहीं है, तो यहाँ पर हम एक फूल का डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कप फुल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से बनाया है। तो अब हम निष्कर्ष पढ़ लेंगे। कुछ नावें फूल हैं, तो कुछ नावें फूल हैं, इसका तो इससे रिलेशन कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ फूल कप हैं, कुछ फूल कप हैं, तो फूल का भी और कप से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना तो निष्कर्ष दो सही है, तो कोई भी निष्कर्ष जो है वो सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सभी नावें मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं और कुछ नदियां नाविक हैं। तो सबसे पहले हम अपना वेन डायग्राम बना लेंगे। तो सभी नावें क्या है? मछलियां हैं। तो सभी नावें, यहाँ पर नावें, और ये क्या है? नावें सारी मछलियां हैं। तो मछलियों के अंदर जो है वो ये वाला सर्किल आ जाएगा, नावे वाला, क्योंकि सारी मछलियां क्या है? सारी नावें क्या है? मछलियां हैं। कुछ मछलियां नदियां हैं, तो हम इनमें से कुछ मछलियों में से नदियों में पोर्शन आ जाएगा। तो कुछ मछलियों का पोर्शन किस में आ जाएगा? नदियों में आ जाएगा। कुछ नदियां नाविक हैं, और जो कुछ नदियां हैं वो क्या है? नाविक हैं। तो हमारा ये नदियों का कुछ पोर्शन जो है वो नाविक के अंदर आ चुका है। तो ये हो गया है वेन डायग्राम। अब इसके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं हम। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ नाविक मछलियां हैं, कुछ नाविक मछलियां हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या देख पा रहे हैं कि इसका और इसका कोई भी रिलेशन यहाँ पर दिया नहीं गया है। कुछ नदियाँ बेशक नाविक हैं, बट जो कुछ नदियाँ नाविक हैं वो जरूरी नहीं है कि मछलियाँ भी हों। तो इसलिए यहाँ पर ये कथन, जो ये निष्कर्ष है, वो रोंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ नावें नाविक हैं, कुछ नावें जो है नाविक है। कुछ नदियाँ नावें हैं, तो कुछ नदियाँ नावें हैं, यहाँ से भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर देंगे। कुछ मछलियाँ नावें हैं, कुछ मछलियाँ क्या हैं? नावें हैं। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ नावें जो हैं वो मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर ये मछलियाँ के पोर्शन ही है, तो कुछ मछलियाँ क्या हैं? नावें हैं। तो ये पूरा जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? मछलियों का है। तो कुछ मछलियाँ नावें हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अभी आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। तो सभी गुलाबी लाल रंग है, तो सभी गुलाबी क्या है? लाल रंग है। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। सभी गुलाबी जो है वो क्या है? लाल रंग है। तो लाल रंग के अंदर जो है वो गुलाबी रंग का घोल आ चुका है। कुछ लाल रंग नीले हैं, तो कुछ लाल रंग क्या है? नीले हैं। कोई भी नीला रंग भूरा नहीं है, तो कोई भी नीला रंग क्या है? भूरा नहीं है। तो हम इसको अलग से ड्रॉ कर लेंगे। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ भूरे नीले हैं, कुछ भूरे नीले हैं, तो यहाँ पर इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे। कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, तो ये तो इन्होंने सही बताया है, क्योंकि यहाँ पर इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे। कुछ कुछ लाल रंग गुलाबी है, कुछ लाल रंग गुलाबी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस लाल रंग के अंदर कुछ भी चीज़ आ जाएंगी,
गुलाबी हो गया है, कुछ भी अंदर की तरफ है, तो वो सारी की सारी जो है वो लाल रंग के अंदर ही हैं। तो कुछ लाल रंग जो होंगे वो गुलाबी भी होंगे ही। जब सारे गुलाबी जो है वो लाल रंग है, तो कुछ लाल रंग जो है वो गुलाबी भी होंगे। तो हमारा थर्ड निष्कर्ष भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गुलाबी है वो लाल रंग के पोर्शन के अंदर है, इसलिए कुछ लाल रंग जो है वो गुलाबी भी हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कथन निष्कर्ष 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। तो वेन डायग्राम इसमें बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और सही बनाना ज़रूरी है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सही से हो पाएगा। और इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि अगर कथन हमारे दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और निष्कर्ष में कोई नेगेटिव है, तो वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर कथन दोनों पॉजिटिव हुए, अगर ये ना होता यहाँ पर, अगर ये सिर्फ ये दोनों होते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये लाइन नहीं है यहाँ पर, और इसमें ये वाली लाइन आ चुकी है नेगेटिव, तो ये देखते ही ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, अगर ये दोनों कथन जो है अगर पॉजिटिव हुए। तो चलिए देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब देखते हैं ये कैसे है। सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वास पात्र हैं। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हैं वो क्या है, विश्वास पात्र हैं। तो सभी प्रतिभाशाली जो हैं वो क्या है, विश्वास पात्र हैं। कुछ विश्वास पात्र जो हैं वो संगीतकार हैं। तो यहाँ पर हम संगीतकार लिख लेंगे। तो कुछ पोर्शन जो है विश्वास पात्र का क्या है, संगीतकार है। अब निष्कर्ष पढ़ लेंगे। सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीतकार हैं। सभी के सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या है, व्यक्ति संगीतकार हैं। तो ये और ये इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। कुछ संगीतकार प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। कुछ संगीतकार प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, तो इसका यहाँ से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और ये भी यही बात कर रहे हैं, तो हम इसको निकाल देंगे राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि यहाँ पर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति, अब यहाँ पर दो ही चीज़ की बात हो रही है, प्रतिभाशाली व्यक्ति और विश्वास पात्र, और एक तीसरी चीज़ की बात हो रही है संगीतकार की। ठीक है, तो यहाँ पर अब निष्कर्ष में देखो, यहाँ पर अगर इसे हम ए लिखें और यहाँ पर हम बी लिखें और इसको हम लिखें सी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बात हो रही है ए और सी की, और फिर से सी और फिर ए की। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात होगी ए सी और सी ए, और वो दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं इनमें से एक तो रॉन्ग हो और एक सही हो। ठीक है, तो हम ऐसे, और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए, और इस तरह से उसमें रिलेशन दिया हो, जैसे यहाँ पर ए सी का है और फिर सी ए का है, और निष्कर्ष एक रॉन्ग हो और एक राइट हो। तो ऐसे में क्या होगा आंसर, कि या तो निष्कर्ष एक सही है या फिर निष्कर्ष दो सही है। तो या में इसका, या फिर अथवा में इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो वहाँ पर उत्तर में ऐसे दिया रहेगा कि निष्कर्ष या तो एक सही है या फिर निष्कर्ष दो सही है, वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है।